अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब शुक्रिया। आज डॉक्टर साहब को, डॉक्टर इर्तिका साहब को हमने पकड़ रखा है और इनकी मेहरबानी के बैठे हुए हैं और तालिब इल्मों के मसाइल पे बात हो रही थी ना। तालिब इल्म हमारा बात भी नहीं कर सकता, उसके पास अल्फाज भी नहीं है, हेजिटेशन भी है, हिचकिचाहट भी है। बिल्कुल ऐसे ही। वो कैसे उसके पास अल्फाज आए, कैसे वो अपने आप को इस काबिल करे कि अपना सवाल कर सके और जवाब चले जो मिलेगा सो मिलेगा, लेकिन सवाल तो कर सके। जी जी, देखिए इसमें सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म तो उसके पास मौजूद है, क्लासरूम। ठीक। क्लासरूम में टीचर से वो सवाल कर सकता है, ठीक। और किसी भी नौयत का सवाल कर सकता है। ठीक। मैंने तो बच्चों को ये इजाजत दे रखी है कि बेटा आप जो भी सवाल करना चाहते हैं मुझसे आप सवाल कर सकते हैं। सवाल बच्चा नहीं करेगा तो आप ये समझें कि किसी दो पर्सनालिटीज का या दो जो बीइंग्स हैं जी, उनको उनकी जो कनेक्टिविटी है ना वो क्वेश्चन है। नाइस। छोटा बच्चा है जी, उसकी माँ के साथ जो कनेक्टिविटी है, आपने देखा छोटा बच्चा कितने सवाल करता है। सवाल करता है और वो सारे सवाल किससे करता है? माँ से करता है। जी 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 जी। तो वो माँ से कनेक्ट करता है अपने आप को थ्रू क्वेश्चंस। नाइस। छोटे बच्चे को आप देखें ना, वो सबसे माँ कहती है ये सारा दिन मुझसे ना मुझे पूछता रहता है ये क्या है वो क्या है ये। तो सवाल आपको कनेक्ट करता है। ठीक है, दूसरे जहन से आप बीइंग्स के साथ आपको स्पिरिचुअली कनेक्ट करता है। दिस इज आल्सो डीप। इंटेलेक्चुअली कनेक्ट करता है, इमोशनली कनेक्ट करता है, साइकोलॉजिकली कनेक्ट करता है। बहुत सारे। तो बच्चे को ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि आप सिर्फ क्लास ये नहीं है कि टीचर ने लेक्चर दिया, आपने नोट्स प्रिपेयर किए, आपने मिड टर्म दे दिया, आपने असाइनमेंट्स दे दी, क्विज दे दिया, आपने 4 out of 4 CGPA लेकर आप घर चले गए। दैट डिग्री इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। मैं उन्हें कहता हूँ मेरे पास 4 डिग्री है। सही। मेरे पास 4 डिग्री है, BA, MA, MPhil, PhD। और अगर मैं आपको क्लास में पढ़ा नहीं सकता तो मैंने उन 4 डिग्रियों का 4 डालना। सही। बात असल में ये है कि दैट पीस ऑफ पेपर शुड नॉट बी योर विश एंड योर टारगेट एंड योर एम्बिशन। आपका एम्बिशन होना चाहिए नॉलेज। वाह। आप आए हैं यूनिवर्सिटी में तो पहले सेमेस्टर में आप अपने आप को खुद गेज करें कि पहले सेमेस्टर में मैं कैसा था, सेकंड सेमेस्टर में मुझ में क्या इंटेलेक्चुअल इंप्रूवमेंट आई है, थर्ड में क्या आई है, फोर्थ में क्या आई है, फिफ्थ में। अगर आप पहले सेमेस्टर से लेकर 8वें सेमेस्टर तक यू आर द सेम ह्यूमन बीइंग, तो आप क्या सीख रहे हैं? अच्छा, हमारे यहाँ ना डिग्री पे फोकस है, जैसे आपने खुद इशारा किया, तालीम पे, इल्म पे फोकस नहीं है और किताबों के ऊपर भी फोकस नहीं है। हमारी लाइब्रेरीज में देखता हूँ वीरान है। उसके लिए मैं यही बच्चों को कहता हूँ कि आप देखें, सवाल करने के लिए भी तो कुछ चाहिए ना। सवाल भी तो करने के लिए आपको चाहिए, कुछ इंटेलेक्ट चाहिए, कुछ इंटेलिजेंस चाहिए, कुछ आप में पोटेंशियल होना चाहिए। और वो चीज कौन सी चीज है जिससे ये पोटेंशियल आएगा? वो है रीडिंग, पढ़ना। मुझे आप बताएं कि दुनिया के जितने भी अजीम लोग गुजरे हैं, जो दानिश्वर गुजरे हैं, जो फिलोसफर गुजरे हैं, उनके नजरियात में तो इख्तिलाफ है, लेकिन क्या इस चीज में भी इख्तिलाफ है कि दे वर वेरी गुड रीडर्स? इसमें इख्तिलाफ नहीं है, बिल्कुल कि वो सब जो थे उनका वो साहिब मुतालिया लोग थे, साहिब दानिश बन गए फिर। बिल्कुल। आपको मुतालिया जो है वो ही सवाल करने का हुनर और सवाल करने की जहानत अता करेगा। ठीक। मुतालिया आप रीडिंग करें, ज्यादा से ज्यादा रीडिंग करें, नॉलेज आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा, सवाल आएगा। अच्छा, इसमें रीडिंग में स्टार्ट स्मॉल एंड ग्रो बिग, यानी आप चंद सफ़ात से शुरू कर लें। रीडिंग का क्या है? रीडिंग का मतलब है ये है कि आप किसी भी दिलचस्प चीज से शुरू कर सकते हैं। ये ऐसी चीज है जो ग्रेजुअली इंक्रीज होती है। जी। आप बस इसको अपना एक हॉबी बना लें। ठीक है। अब मैं जब ग्रेजुएशन में था तो मेरा ये मामूल होता था कि सोने से पहले, हमारे टीचर थे अपने BA में, तो उन्होंने हमें एक बड़ी खूबसूरत बात बताई। करार रिजवी उनका नाम था। अच्छा। तो उन्होंने बताया कि बेटा आपने ना एक काम करना है, वो ये काम कि अपनी जो आपके कमरे की लाइट है ना उसका स्विच आपके बिस्तर के पास होना चाहिए। ठीक। छोटा सा पॉइंट है, आप में मुताले की आदत डेवलप हो जाएगी। तो सर ये कैसे कि स्विच हमारे बेड के साथ क्यों हो? ठीक। आप कहेंगे आप जब आपने सारा काम कंप्लीट कर लिया, सोने से पहले कुछ तकरीबन आधा घंटा 20 मिनट तो होते ही हैं। आप लेटे लेटे किसी किताब का मुतालिया शुरू करें और जब आपको लगे कि आपको नींद आ गई है, उधर से ही आप
स्विच ऑफ करें लाइट को और उधर ही सो जाएंगे आप। अच्छा पाकिस्तान में ना अच्छा मैं आज जरा कंप्लीट कर जी, जी, जी। अच्छा आप क्यों नहीं किताब पढ़ते? आप कहते हैं यार मैं अभी सर्दी है, मैं अभी लेटूंगा, फिर मुझे लाइट ऑफ करने के लिए उठना पड़ेगा। जी, जी। तो उस वजह से भी आप वो मुतालिया जो है ना वो किताब छोड़ देते हैं कि फिर मुझे ना बड़ा यार मुश्किल होगा उठ के लाइट ऑफ करना, तो छोड़ो इसको। हाँ। वो साथ रखें जी, जी। और आधा घंटा सोने से पहले फैज अहमद फैज की कोई नज्म पढ़ लें, वाह, वाह। कोई पोइट्री का पीस, कोई एक अफसाना पढ़ लें, कोई एक शॉर्ट स्टोरी पढ़ लें, किसी नावल के 3 पेजेस पढ़ लें। ठीक। तो ये जब मैंने फिर आज ही मेरी बच्चों से बात हो रही थी कि हर चीज को हासिल करने का एक प्रोसेस है। हाँ उससे गुजरना पड़ेगा। आप कहते हैं ओवरनाइट चेंज आ जाए। मैंने कहा कोई डॉक्टर है कि जी ओवरनाइट डॉक्टर बन गया हूँ, वो नहीं। और आप इंजीनियर हैं ओवरनाइट इंजीनियर बन गए। जी, जी, जी। मैंने कहा जो भी इंसान है, किसी बच्चे की अच्छी राइटिंग है जी, जी। तो एक प्रोसेस से गुजर के उसकी राइटिंग अच्छी हुई। एक अच्छा डिबेटर है, स्पीकर है, तो उस एक प्रोसेस से गुजर के बना। बिल्कुल। तो आप भी अगर चाहते हैं कि आपकी राइटिंग अच्छी हो तो आपको उस प्रैक्टिस से गुजरना पड़ेगा। ठीक। राइटिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक बंदा साइकिल चलाना चाहता है तो किसकी प्रैक्टिस करेगा? साइकिल की प्रैक्टिस करेगा, एक दिन साइकिल चलाना आ जाएगा। गाड़ी की कार की करेगा, कार चलानी आ जाएगी। आप कहते हैं, मैं अक्सर कहता हूँ, मेरा बड़ा मशहूर माकूल है, मैं कहता हूँ योर हैंड्स आर नॉट फेमिलियर विद राइटिंग, दे आर वेरी मच फेमिलियर विद ईटिंग। आपके हाथ जो है खाने के आदी हैं, लिखने के आदी नहीं है। पाकिस्तानी मिजाज ही ऐसा है। ऐसे ही है। तो मैं मेक योर हैंड्स फेमिलियर विद राइटिंग। आप राइटिंग की प्रैक्टिस, आज जो मैंने लेक्चर दिया है, जी, जी। घर में जाओ और ऊपर मेरे जो कोर्स का टाइटल लिखो और सिर्फ ये लिखो कि आज सर ने क्लास में क्या पढ़ाया था। एक पेज उसका लिख दिया। मैंने कहा आप ये 30 दिन प्रैक्टिस करें और फिर फर्स्ट डे की राइटिंग को 30th डे की राइटिंग से कंपेयर कीजिएगा, यू विल सी द डिफरेंस। अच्छा आखिरी सवाल ज़हन में आ रहा है, जो आपने जर्नलिंग की बात की है, लिखने की बात की है, उससे एक खुशी का एहसास भी होता है। जी हाँ। और एक मुकम्मल होने का एहसास भी होता है कि मैंने कुछ ना जो प्रोसेस कर रहा हूँ उसको मैं लिख पा रहा हूँ। दुनिया का सबसे हसीन अमल क्रिएटिविटी है। वाह, वेल सेड। आपने चाहे वो मेरे लेक्चर को ही सुन के खुद लिखा है, वो क्रिएटिविटी है, वो आपने खुद क्रिएट किया। गुड। ठीक जी, जी। तो क्रिएटिविटी जो है ना, आप जहानत का भी जिक्र कर रहे थे कि जहानत क्या है। वैसे तो ये बड़ी एक वेग टर्म है, हर इंसान और हर कौम। इस पे अलग बात करें। इस पे अलग बात करेंगे। शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।